या मैं बहुत गरीब मनाई हूँ, मैं बहुत गरीब मनाई हूँ। आज नहीं जात हूँ तो मोर गुंडई का बड़ा भारी तजुर्बा है। ये कहीं निकल जा, बड़े बड़े लोग रास्ता छोड़ देते, के मार बंद कई लेते, चलो भाग चलो। नहीं अभी महेश आ गया तो मांग के बीड़ी पीना शुरू कर देगा इस चक्कर में। और भैया मैं गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के चड्डी नहीं, किसी की बनियाई नहीं, कोई नंगा घूम रहा है, मगर केहू से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो लाख 2 लाख लगा हुए पीछे नहीं हटता हूं। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों नौकरी के चक्कर में। अगर कोई नौकरी मिल जाती है तो वादा करता हूं आधा किलो मिठाई सबको खिलाऊंगा, आधा किलो सबको मिठाई खिलाऊंगा। मगर एक बात और सोच लो, जब एक खाए का नहीं तो मिठाई कहां से खवाई। जिनका मिठाई खाना है, जिन सज्जन को मिठाई खाना है, अपने अपने घर से 200 रुपया लेके अपने अपने चौराहा पर मिले, मिठाई मैं खिलाऊंगा, मिठाई मैं खिलाऊंगा। ऐना सोचो कि हमने पैसा खियाई, जौने दिन हमार तनख्वाह आ जाई हर घर में 200 रुपया पहुंचाई दिए। अब चल रहा हूं मैं दरबार की तरफ, मगर कैसे चल रहा हूं। अरे कितनी बुरी बात भाई, कितनी बुरी बात है, अरे कितनी बुरी बात भाई, कितनी बुरी बात है। और लड़कन के मातारी और खबरी एक हाथ से रोटी को वही बुआ छिकर जात है, एक हाथ से रोटी को वही बुआ छिकर जात है। कितनी बुरी बात भाई, मैं गेट नंबर 2 पर आ गया। अब चलता हूं अंदर, महाराज के चरणों में कोई विनती करूंगा, शायद कोई नौकरी मिल जाए। मगर दोस्तों अंदर चलने में भी टाइम लगता है। अरे नहीं मिला रे, अरे नहीं मिला रे, अरे तमाकुल वाला टिकुआ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जय। खुश रहो दरबारी हरिराम। हेलो, खुश रहो। तिलक तिलक श्रृंगार घाट पे आओ, तिलक। सरकार कहिए दरबारी हरिराम, हमारे इस राज्य का क्या समाचार है। महाराज सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का। तुमसे यही उम्मीद है दरबारी हरिराम, और हमने भी प्रतिज्ञा किया है जब तक हम इस पृथ्वी पे रहेंगे प्रजाओं पे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। सत्य वचन महाराज, जहां आप जैसे महाराज राज्य करते हैं वहां कोई दुख की तो कोई बात ही नहीं होती। यानी हमने प्रण किया है कि अपनी जिंदगी में अपने प्रजाओं में एक भी प्राणी के आंखों से आंसू नहीं देख सकते। सत्य वचन महाराज।
तो ये बताओ हरिराम, ये सब महिमा किसकी है जो कि आज हमें प्रजाओं की सेवा करने का मौका मिला है? महाराज ये सब महिमा आपकी है, आपकी है महाराज, आपकी है। नहीं हरिराम, सब कुछ हमारा ही नहीं है, जितना हमारा है उतना है। सुनिए, हम बताते हैं ये महिमा किसकी है। तो जिसने जगत कुल ये सारा बनाया, जिसने जगत कुल ये सारा बनाया, उसी ने मुझे बादशाह बनाया। तो होता वही है जो वे चाहते हैं, उन्हीं की है क्या उन्हीं की है माया। उन्हीं की है या उन्हीं की है माया, माया। हरि हरिराम, महाराज ये सब उनकी देन है जिसने सारे संसार को रचा है। महाराज सिर्फ ये तो सहारा था, थोड़ा हमें सहारा मिल गया और हम प्रजाओं की सेवा करना शुरू कर दिया। प्रजा हमें दिलो जान से चाहती है और हम प्रजाओं को दिलो जान से चाहते हैं। महाराज आपके ये सब बड़कपन है। हम जानते हैं कि भगवान की दिन सारी है, मगर पाते हैं आपके हाथों द्वारा, इसीलिए हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। ठीक कहते हो, कहते ठीक हो हरिराम। सब लोग यही सोचते होंगे, लेकिन नहीं, हम विधाता नहीं हैं, हम कोई मालिक नहीं हैं। हम एक अपना कर्तव्य का पालन निभा रहे हैं। सत्य वचन महाराज। साथियों, अब यहीं से कहानी शुरू हो रही है। अब कहानी पे गौर करने की आवश्यकता है। ये कहानी इंदौर प्रांत की है। हम वहीं के महाराज कौशल सिंह और हमारे 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का है, एक लड़की है। लड़के का नाम शीतल है और लड़की का नाम वंदना है। जितना हम उन्हें प्यार देते हैं, उतना प्रजाओं पे प्यार देते हैं। और वो पहली बीवी के थे। महारानी पहली जो थी हमारी, उनका नाम रामकली था। उनमें 2 बच्चे थे, यानी 2 बच्चे की मां बनने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गए। हम बड़े
चिंतित में हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने नौकरों के कहने पे आकर के हमें नौकर लोग मजबूर कर दिए, महाराज ये राज संभल नहीं पाएगी, तुम्हें एक महारानी लाना अवश्य। उन लोगों के कहने से हमने दूसरी रानी लाया, जिनका नाम महारानी जालपावती है। बेटा शीतल इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहा है, बेटी पास में ही है। दरबारी हरिराम, महाराज तुम यहां से जाओ, जा करके हमारे इस राज के जो सेनापति हैं उन्हें शीघ्र ही हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज, आप आसन करके अब मैं यहीं पर से आवाज दे देता हूं। अगर फोन करता हूं तो मेरा मोबाइल गायब है। ही ना करो, तुम्हारा मोबाइल कब वह रात है। अब मैं लगता है ऐसे न आवाज दे दूं शायद आ जाएं। इस रात दरबार के सेनापति रात दरबार में हाजिर हो। चलाने का शौक है, तो राहे वफा में समा जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। राहे वफा में समा जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। हाँ, आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। तो हाँ, जो यहाँ के महाराज कौशल सिंह है, उन्हीं के दरबार का मैं सेनापति बलबीर सिंह हूँ, बलबीर सिंह हूँ, बलबीर सिंह हूँ। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, कहते हैं जली को वाक कहते हैं, जली को वाक कहते हैं, कुछ को राख कहते हैं, और उसी से एक निकली हुई चिंगारी हूं मैं। लोग मुझे प्यार से ठाकुर सेनापति बलबीर सिंह कहते हैं, लेकिन नफरत से मैं काला नाग हूं। अगर नफरत से मेरा बाप भी, नफरत से मेरा बाप भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मैं छोड़ूंगा। इतना याद रखना, अगर कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो ये सोच लो कि उसने अपने मौत को दावत दिया।
हरामखोर मूर्ख सपेरा है। सरकार आपका है, मैं नफरत से काला नाग हूँ। हाँ हम सोचा अच्छा मौका है नागमणि निकाल ले, और आप तो बिल्कुल धामिन निकल गए। ए बेचुआ वाले पकड़। इधर आया देख कनपटा दे दे साले। ये बता, आवाज तूने लगाया था? मैंने नहीं लगाया, फिर इलाला लगाई सी। उसकी क्या जरूरत है? ओके घर में लैट्रिन बनत रही, उसके घर में लैट्रिन बनती थी, ईटा ढोने के लिए बुलाया था मुझे। ये बता, तेरा भाई शिवलिया, ये बता तेरा भाई रामबली कहाँ है? रामबली भाई बोला। मैं मैं पेला जा रहा हूँ। अरे कंडो वाले भाई, रामबली ये भाई साहब, भाई साहब कि भाई साहब? ये बता, अगर तुम दोनों भाइयों ने कोई बदतमीजी किया, कोई गलत अल्फाज निकाला, तो ये सोच लो वो मार मारूंगा, वो मार मारूंगा। न तो मर्दों में गिनती होगी, न तो हिजड़ों में भर्ती। अरे यार देख सुन के मारा करो यार। और अरे यार, उनका यार ला कहा वक्त तुमसे तो मारल नहीं वाला, रुक जाओ, तुमसे मारल नहीं वाला था। अच्छा काहे मारा था? क्यों? ऐसा करो, इतनी बड़ी ये भीड़ ही है, हाँ। कौनो बढ़िया हट्टा कट्टा लौंडा ढूंढाओ, अच्छा जाओ ये हत्ता गरीब बाडी का हो, अच्छा अच्छा, और वो इसे मरुआवा करो, उससे मरवाया करो। हराम खोर। वही है कौन बात? ये बता कि क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। मूर्ख, मैं हड्डी और खाल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, फिर के बारे में? मैं तेरे बाल बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ। भैया हाँ बच्चे मेरे सब घर में हैं। अच्छा, घर पे है। रहा सवाल बाल का, ये सब आपके सामने है। कितने बाल है तेरे? मोरे झार 12 है। कितने बाल है? मैं बार वाला मराए हुए है। कितने बाल है तेरे? अच्छा का करियो, मुझे बाल दिखा रहा है। बार देखियो। हाँ, हलियो बार कितने बाल है? हलियो देख लियो मो बार। बाल है। अच्छा पहले दिखाऊं ऊपर वाले कि तारे वाले छुड़काएगा कि बड़काएगा? नहीं, पहले बड़े बाल दिखा मुझे। बड़े वाले? हाँ, यह देख लियो, ये हमारे कूड़े के बार है। कूड़े के बाल है हाँ कि मूड़े के बाल है? वही आए भैया। वही हाँ वही। हाँ वही वही। और
4 आंगुर और तारे चले आओ। अच्छा, फिर देखो हमारे भवानी के बाल। भवानी के बाल कि भाव के बाल। भाव के बाल भाव के बाल और कहाँ के बाल है बे? 2 आंगुर और तारे चले आओ। अच्छा, देखो हलक के बाल। हलक के बाल कि पलक के बाल? हाँ, पलट के मार। पलट के नहीं, उलट के मार। भैया गर्मी आ जाती आहो। गर्मियां जाती आहू। हाँ, 12 के तो आए बतावतियां हैं। अच्छा, हाँ हाँ हो। यानी 2 साल के बाद आज मिला है तो ऐसे बताएगा ना? अरे मैं मिलत रहे हूँ बहुत पुलवासी, तुम खुद ही नहीं मिलत रहे हो। अरे तो मैं कौन बात होएगा कि पेल दी हम और कंडोम होए गिरगा। बोल। कंडोम और भूमि में पर कंडोम, कंडोम है कि कंटोप है? इसे कैप बोलते हैं अंग्रेजी में। वो जाने बाबा तो हमारे कंडोम है कहा करत है। बेवकूफ, तेरे बाबा जी ने क्या कहा था? जितनी बेलम हम घर से फलान मनावा। फलान बनाया हाँ, कि ड्यूटी जाए। फलान बनाया ड्यूटी जाने के लिए। वही आए भाई साहब। फिर वही है, वही नहीं है। अच्छा, तो जब प्लान बनाया ड्यूटी जाने के लिए दरबार में, हाँ, धोए नहाए के। अच्छा, तो तेरे बाबा जी ने तुझे क्या शिक्षा दिया? हाँ, जब धोए नहाए के पिलान बनावा। प्लान, अब तेल और लगा लिया। प्लान नहीं प्लान बनाया। हाँ, और जैसे घर से निकल रहा अच्छा बाबा हमारे दुआरवे खटिया में पड़ा रहा है। अच्छा अच्छा, हमका देखता है तो क्या कहा उन्होंने? बेटा डाम बली। अच्छा मैं कहा चुप बे, दिमाग मत खराब कर। अच्छा, बहुत खूब। अरे गाय जरा सुनिए बेटा। मैं कहा बात का है यार, तो कथनी पूरी। अच्छा, का ये जो इज्जत से बोला है। ठंडी बहुत पड़ती है। हम कहा हाँ, ठंडी तो पड़ा ही ला। हाँ, कहा देखिए बेटा, कंडोम लगाया करो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, शीत लग जाएगी। मूर्ख, तेरे बाबा जी बुढ़े थे, हाँ, बुढ़े तो उनके दांत नहीं थे, इसलिए उनकी जुबान लपट रही थी। और उन्होंने ये कहा होगा कि बेटा राम बली, जब भी ड्यूटी जाया करो, ठंडी बहुत पड़ रही है, जी जी। तो सर पे कंटोप लगा कर जाया करो। अब कहे और वो कंडोम नहीं कहा। नहीं तवाई तो कही थी ये। मूर्ख, उठा इसे, कंटोप को उठा। यह बता मुझे कि महाराज इस समय खास दरबार में है कि आम दरबार में है? हमसे आम घास से क्या मतलब है? क्यों? हुआ यहाँ कहाँ पे? जहाँ है कहाँ पे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि खास दरबार में है कि आम दरबार में है? भैया दारा और बार माँ। दर और बार? हाँ, मूर्ख, ये बोल कि दरबार में है। भैया है। भैया है। क्या है? दारा और बारिजे में। क्या हुआ भाई? दारा और बारिजे में।
दर और बरिया में। हाँ हूँ आता है बरिया बगल में है। क्या हुआ रामबली? क्या हुआ? रो क्यों रहा है तू? क्या हुआ? छेद हो गया? कहाँ? दिखा। हमें पागल, ये छेद हर इंसान के पास होता है। इसे नाभि कहते हैं, बोंडरी कहते हैं। नाभि नाभि बोंडरी ये सब के होता ये सबके होता है, हर इंसान के पास होता है रामबली। ये दाढ़ी वाले बाबा को होई, वो दाढ़ी वाले बाबा के भी है, घरैया मालिका के होई, उनके भी है, जौने के भी हवा हो तो गदेले को हो के हो, उसके भी है। तुम्हारे दीदी के छेद होई। अब जान जाओ भैया कि तुम्हारे दीदी के छेद नहीं आए। जब मैंने कह दिया कि हर इंसान के पास ये छेद होता है, तो हो तो कहीं मारा था। तो जब मैंने तुझे बता दिया तो तुझे ये पूछने की जरूरत क्या है कि उसके भी है, किसके है, उसके है, ये बताने की क्या जरूरत है? भैया तुम बुर्रा मान जाते हो। बुर्रा? हाँ। ए भैया अरे ओ कैसे ना मारो, ये बोकर कांच धाई दे और कहा के मतलब मैं सोचे बिटिहरी है शायद उनके ना हो छे दिया से आप। अच्छा कोई बात नहीं रामबली, समय काफी हो रहा है। हाँ जय समय समय ये सच बात है ना? अगर हम लोग यही इतना समय लगाएंगे, नहीं नहीं लगाना नहीं है, ठीक है, करना। तो जाकर यहां से जाओ। इधर अबे, कहाँ जा रहा है तू? घर आ जाती अपने। घर जा रहा है? हाँ क्यों? तुम्हें तो कहा यहाँ से जाइए। मैंने ये कहा हूँ हाँ कि आप यहाँ से जाइए, तो तुझे पूछना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, नहीं काम क्या है? देखो भैया हम बीच में कोई के टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा हम सोचे तुम कहा तो जाओ, हम तो छुट्टी हो के घर निकल ले। बहुत खूब। तुझे यहाँ से जाना है महाराज जी के पास, अच्छा अच्छा और जाकर उनसे संदेशा कहना है क्या? कि महाराज सेनापति बलबीर सिंह आए हुए हैं, जी वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। जी जी आपकी इजाजत क्या है? बस यही कहना है। हाँ, जैसी आपकी मेहर भी आनी अभी गया। मेहर पियानी मूर्ख, मेहरबानी होगा। हाँ वही बानी ताओ। बानी नहीं पोरीन। महाराज जी की जय हो। महाराज ओ क्या नाम है? ओ महाराज जी क्या बात है, बोलो। वो जी आए हैं। कौन जी आए हैं? उन्हन जी आए हैं। कौन जी आए हैं? चैन पट्टी जी आए हैं। चैन पट्टी जी? हाँ क्या उसका नाम है? कोई इंसान आया है? आए तो मलाई इंसान है? हाँ दाढ़ी उड़ी रखा है, कहते हम यहाँ की चैन पट्टी है। हंस रहे हो? महाराज आपकी खुशी तो हमरो खुशी। खुशी बोलो। जी महाराज। कहीं वो सेनापति जी तो नहीं है? हाँ यही ताना बताए नहीं बिल्कुल तू नहीं। भूल गया होगा, वो सेनापति जी होंगे। जी महाराज यही जाओ उन्हें बाइज्जत के साथ हमारे सामने हाजिर करो। जो आ- जाओ बुला करके आओ। जो आज्ञा महाराज। याद कर जहिया चमार रहलू
याद कर जहिया चमार रहलू कोरी से पहले कुमार रहलू। लेवाने है कि बुलाने आया है? हाँ बोलावे आए रहो तुम बबरई लागो का। याद करा जहिया चमार रहलू और कोरी से पहले कुमार रहलू। बाजम सुना है? कहाँ पे सुना है? बाजम किसने गाया था इसे? हेमा मुलानी। हेमा बुलाने। जी अच्छा, बहुत जानता है ना, बहुत जान। 440 वोल्ट से गा रहे हैं। अच्छा तो हमका मारा देते तुम। हेमा बुलाने नहीं, जब हम ये बोल। मारे लागे तो तुम पचे ही आए लागे सो। हेमा मालिनी, हाँ। अगर तू बदतमीजी करेगा, कोई गलत अल्फाज निकालेगा तो ये सब लोग हंसेंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे मूर्ख। अरे अब इनकर गांव आए। अच्छा, अपने गांव में पाए गए खूब बैठे बैठे मरुआ नहीं तो क्या करेगा तू? अब मोरे गांव का जिला मिल गए। अच्छा, जो ठाढ़े ठाढ़े न मरुआ तो बताइए। मुझे बुलाने आया है। महाराज जी ने क्या कहा था? कहाँ जाओ उनका लेके आओ। लेके आओ कि बुला कर लाओ? वही बात ही आए, कहे नहीं कहाँ लेकर आए। साले वो कुंदा मारूंगा कि दो पचाहा सब दांत नीचे गिर जाएंगे, सोच लेना। दांत नीचे गिर तो तुम्हारे मोहल्ले खाप खा। राम बली याद कर ले तू। महाराज का हुक्म है जो उसको माने, मैं याद तो ठीक है, महाराज का चलो। हुक्म है, आप चल के अंदर निहुरो, हम पीछे से आई थे। इसका मतलब मैं चल कर अंदर निहरू, हाँ हम तू पीछे से। पीछे से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तुमसे निहुरा नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ ये बता मुझे। अरे इस राज्य के महाराज है, हाँ, तो यहाँ से जाएंगे दुआ सलाम का ऊँट ठाड़े ठाड़े करियो का निहुरे। अच्छा हाँ, वही ये बात है। हाँ, तो ठीक है, मेरे साथ में चलो। चलिए निहुरो, हम चल रहे हैं। और बुलवाए हो किस लिए आए मेरे तो बुलवाए हो किस लिए आए मेरे सरकार, और काम जरूरी क्या पड़ा जल्द करो। और काम जरूरी क्या पड़ा जल्द करो। महाराज आज अचानक इस समय मुझे आखिर इस राज दरबार में क्यों बुलाया गया? कौन सा काम पड़ा है कि आखिर मुझसे कोई गुनाह हुआ है? सेनापति जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बुलाए हैं तो जरूर बतलाएंगे। लेकिन महाराज, जब भी मैं ये दरबार अदालत में आता था
तो आपका चेहरा एक कमल के फूल जैसे खिला रहता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका चेहरा मुरझाया हुआ। आखिर बात क्या है? कोई ऐसी बात नहीं है सेनापति जी, आप चिंता मत करिए। सुनिए हम बताते हैं। कहिए महाराज। सेनापति जी, ये तुमने जो कहा था कि हम रोजाना आया करते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज कुछ परेशानी नजर में आते हो, यही बात है? जी महाराज। चिंता मत करिए, सुनो। कहिए महाराज। तो सेनापति ध्यान से सुनना। तो सेनापति जी बीत गए दिवस पूरे 6 साल। सेनापति दिन बीत गए दिवस पूरे 6 साल। यार लंदन में पढ़ी देख जाओ शीतल मेरा लाल। और लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लाल। शीतल मेरा लाल, वो तो पहली रानी का तारा है। यार जितने देखने के लिए दिल ये बिगड़े हमारा। सेनापति लंदन जाबो शीतल को बुला के लाबो। हुक्म मेरा बजाओ। यार जावो जावो सेनापति शीतल को संग आओ। सेनापति जी, बस आज 6 वर्ष बीत गए, इसी बात की हमें अफसोस है। महाराज। जिसका दुलारा 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी चला जाता है, चैन से वो खाना नहीं खा पाता। 6 वर्ष हो गए, तुम फौरन जाओ महाराज। हमारे बेटे शीतल को शीघ्र ही लाओ। महाराज, यानी 6 वर्ष बीत गए। हाँ, राजकुमार सेनापति। शीतल लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए, हाँ हाँ वापस नहीं आए। नहीं, आपको उन्हें देखने के लिए आपका जिगर बेचैन है, बेचैन है। दिल लग नहीं रहा है, हमें तो ठीक खाना है। नहीं अच्छा लग रहा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी
रामबली ये ठो खतखतावा है। खतखतावा है। हाँ, कैसे? ये पता नहीं कैसे खतखतावा है। यानी खत आया है। हाँ, तो इसके खोल कर पढ़ो, इसमें लिखा क्या है? है? ये क्या है? है लिखा है उसमें। एमा लिखा है, क्या लिखा है? प्यारे पिताजी प्रणाम, नई माताजी को भी प्रणाम। अच्छा, महामंत्री जी आपसे गले मिलकर प्रणाम करता हूँ। सेनापति जी, तुमको मालूम होना चाहिए कि मंगलवार दिन 2005 को 2005 बेटा सीकल वो कहा लिखा है। हाँ, बेटा शीतल विमान पकड़ के सीधा इंडिया आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये खुशखबरी महाराज जी को सुनाया जाए। ला मुझे महाराज। महाराज ये चितकबरी सुना तो पागल है महाराज। आपने मुझे आदेश दिया कि आप लंदन जाओ और बेटे शीतल को बुलाकर शीघ्र यहाँ पर लाओ। हाँ तो क्या हुआ? लेकिन ये खत आया है। अभी खत आया इसे है? किया दिया देकर गया है, रामबली लेकर गया है। इसमें यह लिखा हुआ है कि पिताजी सादर चरण स्पर्श हो। मैं तो अच्छे खुशी से मंगल से यहाँ रह रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। लेकिन मैं मंगलवार दिन 5 तारीख को मैं घर वापस आ रहा हूँ महाराज। क्या सेनापति जी? हाँ ये हमारे बेटे शीतल का खत भेजा हुआ है। हाँ, लेकिन कल मंगलवार है, 5 तारीख है। यानी कल ही वो आ रहा है हाँ। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके। हाँ वाह चुप हो जाओ सेनापति जी। इस बात को सुनकर हमें अपार खुशी हुई है। तो बहुत दिन बाद एक खुशियाँ आई है ये, और इस खुशी में सजवाई दीजिए दीन दुखियों में धने खूब बटवाइए। अरे हुक्म मेरा फौरन बताइए दीन दुखियों में। महाराज, तो आपकी आज्ञा आँख पर साहजी खुश खबरी सुन के दिल पार पारा खूब अच्छी तरह को सजवा तुम्हें आप कर थोड़ा इशारा। महाराज, आपकी आज्ञा हमारे आंखों पर है महाराज। ठीक है सेनापति जी। मैं खूब अच्छी तरह से हीरे जवाहरात पैसे गल्ले कपड़े यानी मालो माल कर दो प्रजाओं में।
ताकि उन्हें मालूम हो जाए आपकी जैसी आज्ञा महाराज के बेटे शीतल जो लंदन पढ़ने गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे हैं। वापस आने की खुशी में महाराज ये धन लुटवा रहे हैं। ठीक है। आ रहे हैं। महाराज आप चलकर आराम करिए, ये सब पूरा काम मैं ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। रामबली, हाँ भैया, महाराज जी का ये हुक्म है क्या हुक्म है? कि बेटे शीतल के आने के उपलक्ष्य में, हाँ, उनके आने की खुशियों में। रामनगर जाई दारू सी का खोल लाई। अच्छा, ये बताओ अच्छा, रामबली, हाँ, महाराज जी का ये हुक्म है क्या? कि बेटे शीतल के आने के उपलक्ष्य में गरीबों में हीरे जवाहरात बांट दिया जाए, रुपए पैसे बांट दिए जाए, अच्छा, और यहाँ से लेकर स्टेशन तक फूल बिछवा दिए जाए, हवेली को सजवा दिया जाए। हाँ, ये हुक्म है महाराज का। हवेली चूनस पोतवा दिया जाए। शिवबलिया कहा मारा तनी पोरी। पिलाजो है, पिलाजो, पिलाजो है। अब जब हंसा ना स्विच ऑफ कर दूंगा। सरकार, भैया के आने की खुशी में कुछ हो जाएगा, नाच गाना हो जाए। डोंट टच माय कॉलर। अच्छा, अंग्रेजी। अरे ये मिडिल पास है भैया, मिडिल पास है। नो मॉर्निंग नो अलाउ। अगर गुस्सी आ गया गुस्सा आ गया ना तो तख्त के नीचे घुस जाऊंगा। अच्छा, लेकिन ये बता। अगर मैं कुआ मोरे कान में घुस जात ना तो सरजू को पकड़ के खींच लेत। ऐसा है। तू अभी कह रहा था कि राजकुमार शीतल बाबू आ रहे हैं, उनके आने के खुशी में नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सही बात है ना? तो तुझे गाना वाना आता है? आए आवत की चढ़े चढ़े आवत है। सुना मुझे। नाच गाना सुना। साहब ये कहीं खड़े हो जाओ। अरे खुदो सा और चेहरा तेरा और गधे सी मुस्काने है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के सुअर भी है। ये बता, कुत्ते सा चेहरा तेरा। अरे साहब कुत्ता का है, कुत्ता का वो बैठा है काला काला साला कुत्ता। नहीं साला बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। सरकार, साला कुत्ता। ये गाना मुझे पसंद नहीं है। सरकार, साला कुत्ता। ये गाना मुझे पसंद नहीं है। दूसरा गाना सुना। दूसरा? हाँ। और तुम कितने प्यारे हो, और तुम कितने भोले हो, प्यारे प्यारे हो साले साले।
साले 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 क्या बता रहा है? अब तुम हाउक दियो मोर बच्चे दाली उतर जाता हूँ। हे दो मौका मारे तो मारे हो, मोरे रामबली भाई का ना मारे हो। नहीं अगर मौका गुस्सा आएगा तो समझ ले, अगर हिम्मत है तो मोरे भाई को मार के दिखाओ। बहन देखो फिर रामबली भाई का हाथ लगा के दिखाओ। भाई यही बताओ, भला बुरा हुआ कहा ने पेलक भौका हो। वो कह रहा है कि मुझे मारा तो मारा है अपने, हाँ। लेकिन मेरे भाई को नहीं मारना। ये क्या उखाड़ लेगा? मैं सयान हूँ, चाहे मौका मार ले चाहे गरिया ले। तुम दोनों भाई का काम ये है कि यहाँ पे प्रजा में हवेली तो सज गई है, लेकिन ये प्रजा में हीरे जवाहरात रुपए पैसे सब बढ़ दो। वाली लुटा दो रुपया, बांट दो। लाइन से आना सब लोग, और जौन दोबारा ले तो करता ऊंधी हो जाए। आओ ले भैया ले जा। अरे मिलो न तुम तो, अरे मिलो न तुम तो, अरे मिलो न तुम तो, अरे हम घबराए, मिलो तो बाल घुटाए। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया। सबको ले जाओ, आओ एक जने बाकी न रह। खड़ा खड़ा जब तेरी नाश हो जाए। क्या बांट रहा है रे? क्या बांट रहा है हरामजादा? क्या बांट रहा है? ये बताओ क्या बांट रहा है? जाओ पहले खड़ा किसे तो बुला रहा? क्या बांट रहा? खड़ा तो हो जाए देव। हाँ? अरे खड़ा तो हो जाओ। पहले ये बताओ तुम इतना गरम कैसे हो? होश की दवा खाकर बात करना हरामजादा। ठीक है मैं होश महा। ये बताओ तुम हौकत कहे हो? सबसे पहले ये बता हाँ कि आज तक तो मैं इस राज्य में कभी नहीं देखी कि दान बांटा जा रहा है। अगर दान भी बांटा गया है तो बिना महारानी जालपा से पूछे और आज इस राजमहल में ऐसा कौन सा खुशी में होने वाला है जो कि दान बांटा जा रहा है? हाय दैया, दान तो दान। इस राज्य को देखो, एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है जैसे कि कोई खुशी आने वाली है। क्या होने वाला है? पहली बात तो रोहित भाई के हाथ तिलक है। क्या
रोहित कौन भाई रोहित? ये रोहित कौन है रे? ये हमारे दोस्त अजीज हैं। और सर्वप्रथम आज भैया शीतल, क्या सीता? आपके सवत का लड़का, हाँ हाँ यानी रामकली जो पहले आपकी सवत थी, हाँ हाँ। उनका लड़का आने वाला है लंदन से। उसी की खुशी में महाराज का आदेश है कि हर गरीबों को जवाहरात, अशरफी, हीरा मोती, धन दौलत सब लुटा दो। चलिए, शीतल के आने में इतनी बड़ी खुशी, हाँ? इस राज को इतना सजाया गया और हीरे मोती जवाहर भी बंटवारे और महारानी से एक भी दान न पूछे। तुमको कुछ समझाता ही नहीं है। क्या? पूछिए इसका मतलब कि मेरी इज्जत नहीं है। तन क्यों नहीं आए? जौन झाड़ू लगा तो उसे कमजोर ही तुम्हारी। ए! तो फिर एक बात कान खोल तू भी सुन ले। अगर इस राज के सजावट को मैं बाता बेला मिला दी तो मेरा भी जान। हाँ, देखती हूँ कि कैसे सीता की खुशी मनाई जाएगी। सोच ले, अगर मुझसे बदतमीजी किया तो सुला दूंगी तुझे। खटिया में नहीं, टिट्टी में। ए रामबली भाई, हाय बाप रे पेलुआ डाइल। मेरी बात सुन। मुका तनी बात कह ले दो। बोल, क्या कहना चाहे? तुम तने पीछे हट जाओ। जैसे छुटान हाथी न चली आवे, वो कबरे मां लपेट लगाए रहे। एंता यहू चली आई गर्मियान। महारानी क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, समाज को समझा रहा था। महारानी बड़ी अच्छी हैं, इनके खूब दबा है। क्या? वो दबदबा है। कुछ नहीं है अभी। अबे कुछ नहीं, बचाओ नहीं, अंदर हो जाए। होश में, ये आगे आ रहा है तो एक पीछे करवा ले ना। फिर बता। मेरी बात कान खोल कर सुन। सुनाई। सबसे पहले सेनापति को मेरे पास बुला। अगर महाराज जी ने मुझसे नहीं बताया तो कम से कम सेनापति को तो ये बात मुझे बताना चाहिए। हाँ, बुला मेरे पास सेनापति जी को। आप बैठिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से धैल आए हैं इनका, पता नहीं कौन जाती नहीं। आगे महारानी बन गई, पेले लागी। इस रात दरबार के सेनापति दरबार में हाजिर हो। और चलो चल के देखे मदीने का गुलशन। चलो चल के देखे मदीने का गुलशन। और सुना है कि उसमें शबाब आ गया। महारानी जी, ये गुलाम सेनापति का प्रणाम। हेलो, सूचना। हेलो, मालिक साहब से गुजारिश है, एक तसले एक फावड़ा यहाँ पहुँचा दे।
एक तसड़ एक फावड़ा। खुश रहो सेनापति जी। सेनापति जी, कहो, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हो? सुनो मेरी बात। बोलो। तो सेनापति बात क्या है और बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है। सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज महलों को क्यों है सजाया गया। कौन सी है खुशी को मिल गई। बेवजह तीन पैसा लुटाया गया। और कौन सी है खुशी को मिल गई। बेवजह तीन पैसा आया गया। पुरानी जी बात मेरी सुनो ध्यान से। रानी जी, रानी जी बात मेरी सुनो ध्यान से। सारी सच्चाई जिभ्या पे लाता हूँ। को कौन सी है खुशी मिल गई। सारी सच्चाई जिभ्या पे लाता हूँ। को कौन सी है खुशी मिल गई। सारी सच्चाई महारानी जी, ऐसी कौन सी खुशी महाराज को मिल गई जो अभी तक बात तुम्हारे जिह्वा पर आई नहीं। महारानी जी, क्या है। महाराज को कौन सी खुशी मिली है। और जो तुम देख रही हो कि ये महल हाँ, मैं को देख रही हूँ। एक दुल्हन की सजा सजाया गया है। हाँ तो आपकी जो सौत रामकली जी थी ना, हाँ उन्हीं का लड़का लड़का। राजकुमार शीतल लंदन में पढ़ाई करता था। वो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। वो लंदन से पढ़ाई पूरी करके आ रहा है। बस शीतल के आने के उपलक्ष्य में महाराज जी ने आदेश दिया कि ये महल को दुल्हन की तरह सजा दो। प्रजा में हीरे हीरे जवाहरात बंटवा दो। गरीब जनता में रुपया बंटवा दो। इसीलिए उनके कहने के अनुसार ये सब कुछ किया गया है। अरे दैया, इसीलिए ये पूरी जनता खुश है। हाँ, हीरे मोती जवाहर लेने के लिए। हाँ, अब यहाँ से चुपचाप निकल लो जितने बैठे हो। अब ना हीरे मोती जवाहर बटेगा और ना तुम लोगों को कुछ मिलेगा। हाँ, कितने तो पा गए चले गए, जितने नहीं पाए निकल ले जैसे चली जाती है। ऐसा सब जने निकल जाओ, एक एक जन से उठा जाओ। हिया कुछ बटाए। अरे तुमका ना हो बैठ जाओ। हाँ, निकल ले हिया से मेरे आँखें तारे से। सबका भगाए दे, हम अकेले नाची। कारी सेनापति जी, कहिए महारानी जी। अगर महाराज शीतल के आने में इतनी खुशियां मना रहे हैं तो आज तलक मैं एक बात अपने दिल में दबा कर रखी थी। क्या? अगर मेरी बात मानो तो आज मैं तुमसे कहूं, अगर ना मानो तो मैं ना कहूं। क्या कहना चाहती हो? आज तक मैं तुमसे नहीं कही वो काम के लिए, आज कह रही हूँ दिल से। बोलो। सुनो।
और महाराज की और काम की सेनापति जी तुम्हारी हुई। किसी ने सी मुझको और लगा लीजिए और तुम मेरे हो गए। किसी ने सी मुझको और लगा लीजिए और तुम मेरे हो गए। आज तलक मैं तुमसे छुपा के रखी थी कसम भगवान की कहती हूँ महारानी जी। और जिस समय महाराज मेरे पास आते हैं ना उसकी शकल सूरत देखकर मुझे लग रहा है कि किधर चली जाऊं कि मुझे नजर ना आए। कहाँ मेरी जवानी आके फंस गई इस राजमहल में। अरे महारानी जिसे जी। चुप करो सुनते जाओ। जिसे पति का सुख न मिले तो क्या करेगा राजमहल के छाटेगी। अरे मैं बता दो क्या रे तू क्या बताएगा। बजाओ बाबा बैठ उनके लगे चली जाओ। बाबा कहाँ हैया तो हार ना सो जा तो कौन बाबा की बात कर रहा है। ई बाबा के कौन बाबा की बात किया है। कौन बाबा सोच लेना कि मेरा नाम जालपा रानी है। अगर मेरे आगे ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे मुंह में मूसा ठूस दूं। महारानी जी, हाँ बोलो। मैं आपके कहने का मतलब समझ चुका हूँ। आपके कहने का मतलब ये है हाँ? कि जो महाराज के आंखों में आज तक हम धूल झोंकते चले आ रहे हैं हाँ और शीतल आ जाएगा तो हमारा तुम्हारा मिलन कैसे होगा। नहीं होगा। आपके कहने का मतलब यही है। यही है। तो मेरी बात सुनो। हाँ बोलो ना। तो आप इसकी चिंता जरा ना करे जब उल्फत का पहले पिलाती और मैं हूँ दीवाना दिल रुबा। दीवाना दिल रूबा का मुझको हंस के गले महारानी जी, क्या बात है। आपने कहा कि सिर्फ मैं नाम की महाराज की हूँ, हाँ काम की तुम मेरी हो। हाँ तुम्हारी हूँ कसम से। ये क्या री क्या है री नहीं हो रहा है। ए, आप हैं दुखी बाल बरिया, इनकी तरफ से 10 रुपए आ रहे हैं। कहा थे महारानी सेनापति के चक्कर में मत पड़ो। फिर किसके चक्कर। मेरे 18 एकड़ जमीन मेरे साथ आ जाओ। उनसे कह दो कि अपनी जमीन अपने पास रखे। अरे मेरा दिल लग गया है मेरे सेनापति जी से, तो क्या करूंगी उनको लेकर क्या। हाँ मन लगेगा वही से हाँ बड़ी तो करने को। हरा क्या रे मजा मारे गाजी मियां थक्का साहब मुझे आवाज क्यों
क्यों सहराए धक्का? हराम जादे कहीं का बदतमीज। सेनापति जी। महारानी जी मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। आपने कहा कि मैं सिर्फ नाम की महाराज की हूँ, तो मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। तू जब तलक जग में जिंदा रहूं रानी जी, तब तलक रस्म उल्फत निभाऊंगा। आप मेरे लिए आपके मैले प्रेम सागर में को आप मेरे लिए आपके मैले प्रेम सागर में गोता। सुनिए ना, बोलो। आज पहली बार आपने मेरे बदन पे हाथ लगाया। कसम से कह रही हूँ, आपको देख के मुझे बहुत लाज आ रही। कसम। अच्छा आज जानते हो तुम्हारे प्यार में किस तरह मैं मर जावा। हाँ? और तेरे प्यार में मैं मर जावा, और तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भूला ना साजन, हमें ना भूला, भूल नहीं जाना हमसे, भूल नहीं जाना। कचरे ठहरो। चामो कला। हेलो 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 ये